ओम शांति। आज की मुरली हम रिवाइज करेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार। इस मुरली में बाबा ने जो मुख्य बात बताई है, जिस पे कि काम करना है हमें, वो है, बाबा ने कहा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति लाने का पुरुषार्थ करो भी, और ऐसा संगठन बनाओ जो ये पुरुषार्थ करे। बाबा ने कहा जैसे कि सेवाधारियों का एक संगठन हर समय तैयार होता है सेंटर पे, चाहे छोटा सेंटर हो बड़ा सेंटर हो, क्योंकि सेवाएं हो नहीं पाएंगी अगर सेवाधारियों का संगठन ना हो तो। ऐसे ही हर स्थान पर वैराग्य वृत्ति वालों का भी संगठन होना चाहिए। और दूसरा बाबा ने इसमें ऐड किया कि ऐसी आत्माओं का संगठन भी होना चाहिए जो बाप के लव में लवलीन हो। इनको बाबा ने लवली संगठन कहा, लवली आत्माओं का संगठन। तो 3 संगठनों की बात बाबा ने की है। एक तो लवली संगठन, दूसरा बेहद के वैरागियों का संगठन, और तीसरा है सेवाधारियों का संगठन, जो कि होता ही है। तो मुख्य बात ये थी कि बाबा ने पूछा आते ही कि आप सभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो, और सभी ये पूछते हैं कि नई दुनिया कब आएगी, उसकी तारीख क्या है। तो इसका बहुत सीधा सा आंसर बाबा देते हैं, और वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ जाती है। बाबा कहते हैं कि भविष्य की तारीख का आधार है वर्तमान। वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख स्पष्ट होगी। तो आप अपने वर्तमान को देखो, क्या वर्तमान में हम तैयार हैं? बेहद की वैराग्य वृत्ति है? अगर है तो भविष्य नजदीक है। और जो ऐसा संगठन बनेगा बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला, वो क्या करेगा? वो अपने वाइब्रेशन और वायुमंडल से बेहद की वैराग्य वृत्ति को फैलाएगा। ये एक क्रिटिकल रोल है और एक क्रिटिकल सेवा है। ये कई बार ये आत्माओं को समझ नहीं आता या पता नहीं होता बहुत भाई बहनों को, लेकिन असल में जो ब्राह्मण होने का जो मीनिंग है, या इस समय जो एडवांस लेवल पे आवश्यकता है, वो है वाइब्रेशंस और वायुमंडल द्वारा सेवा करने की, जैसे बाबा मनसा सेवा भी कहते हैं। तो मनसा सेवा का मीनिंग सिर्फ ये बात नहीं है कि कोई बीमार है तो उसे हमने ठीक कर दिया, कोई हॉस्पिटल में है, कोई दुखी है, कोई कहीं दूर है, बल्कि इसमें यह बात भी शामिल है कि जो सामान्य गति से भी ब्राह्मण आत्माएं चल रही हैं और जिनमें अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, उनके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति को पैदा करना, और इस तरह की और जो तीव्र पुरुषार्थ की बातें हैं उनको पैदा करना, ये सब वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा सेवा करने में शामिल है। और ये इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि इससे आत्माओं को मदद मिलती है बहुत। अगर किसी सेंटर पे 5 आत्माएं भी ऐसी हैं जो बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली हैं, तो बाकी आत्माओं में भी वैराग्य की बातें आती रहती हैं धीरे धीरे। तो बाबा ने कहा नई दुनिया लाने के लिए नयापन लाना पड़ेगा, और नयापन हर बात पे लाना पड़ेगा। कोई भी पुरानी बात ना रहे। पुराने हमारे सोचने के तरीके, पुराने हमारे बिलीफ सिस्टम, चाल चलन, तौर तरीके, सब कुछ। तो बाबा ने कहा कि सेवाधारियों का संगठन होता ही है, बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ, तीसरा लवली संगठन बनाओ, क्योंकि संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य है। लेकिन बेहद का वैराग्य है क्या? इसके बारे में हमें पुरानी मुरलीज़ को भी रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि अब तक करीब हमने 300 अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज की हैं। तो 300 अव्यक्त मुरलियों में बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए हैं जो बाबा भी बता रहे हैं। तो रिवीजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और क्योंकि पुराना भूलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि आप नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो। नई दुनिया कब आएगी यह सबको इंतज़ार है। सबके अंदर यह संकल्प है कि तिथि तारीख का मालूम पड़ता है कि नई दुनिया कब आने वाली है। तिथि तारीख मालूम पड़ेगा तो मालूम होना तो ज़रूर चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी हैं, अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हैं।
तो भविष्य को जानना भी ऐसे ही होगा जैसे वर्तमान को जानना, और भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। ये बहुत सिंपल सेंटेंस लगता है देखने में कि बाबा ने कह दिया, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत डीप सेंटेंस है। ये हमारे बहुत सारे प्रश्नों का आंसर है, और ये बहुत ही क्लियर आंसर है। किसी भी बुलावे में हमें नहीं रहना है। भविष्य की हमें कोई ऐसे सपने नहीं सजोने हैं जो कि अवास्तविक हो, जो रियल ना हो, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का आधार है। अगर इस समय हमें जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं है, इस समय हमें अगर ईश्वरीय जीवन के आनंद का अनुभव नहीं हुआ है, इस समय जो संगम युग की इतनी बड़ी भारी महिमा है वो हमें अनुभव नहीं हो रही है, और हम सोचेंगे कि हम सतयुग में फर्स्ट जन्म में आएंगे या आने वाले हम 21 जन्मों के राज्य भाग्य के अधिकारी होंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहला है प्रेजेंट, वर्तमान में कैसा हमारा अनुभव है जीवन का भी। क्या हमारे हर दिन हमारे मन से ये निकलता है कि वाह क्या हमारा जीवन है, वाह मज़ा आ गया ज़िंदगी। अगर ऐसा अनुभव है वर्तमान में तो ही तो भविष्य अच्छा होगा। तो इस बात को हमें बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में अंदर ले जाना है कि भविष्य का आधार वर्तमान है। तो मेरे वर्तमान यानी मेरे आज, टुडे, आज के दिन की क्वालिटी क्या है, आज के 24 आवर्स का जो आईना है उसमें आई कैन सी माई फ्यूचर। सिंपल। तो बाबा कह रहे हैं जो नई दुनिया में आने वाले हैं उन्हों की वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगी। जब नई दुनिया कहते हैं तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में नयापन होना चाहिए। कोई भी पुराना संस्कार व संकल्प व बोल व कोई एक्टिविटी पुरानेपन की ना हो। जैसे अभी भी 1-2 में पुरानी चाल देखकर कहते हो ना कि यह इनकी पुरानी चाल है, अथवा अब तक यह पुरानी आदत व चाल इनकी गई नहीं है। किसी भी बात में पुरानापन ना हो, संकल्प भी पुराने स्वभाव व संस्कार के वश ना हो। तो जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे तब नई दुनिया की आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। जो निमित्त हैं उन मुख्य आत्माओं में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। उनके परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत तरीके से समझाया जाता रहा है। एक तरह से ये थ्रेशोल्ड है या टिपिंग पॉइंट की बात भी कहते हैं इसको, कि कुछ मुख्य आत्माएं या मेजॉरिटी आत्माएं, उनमें जब परिवर्तन दिखाई देगा, नवीनता और परिवर्तन का अनुभव होगा, तो विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। तो जो निमित्त हैं और जो मुख्य आत्माएं हैं, राइट, उनमें नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। सब में होना हो, लेकिन मुख्य आत्माओं में या मेजॉरिटी जो मुख्य आत्माएं हैं उनमें होगा, तो वो काफ़ी है। तो ये थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड है, ये टिपिंग पॉइंट नीडेड है। तो विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी, और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनमें भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। दुनिया में भी आपने नोटिस किया होगा, आपने अपने लाइफ में या और कहीं भी, जीवन में अगर किसी के कभी भी कोई चेंज आता है तो उसका आधार बेहद का वैराग्य ही होता है। चाहे वो किसी शॉकिंग किसी बात से आ जाए या किसी डीप रियलाइजेशन से आ जाए, तो उसी के बाद संपूर्ण परिवर्तन होता है। मान लीजिए कोई एक आत्मा है जो बहुत एम्बिशियस है, दुनिया में वो बहुत भाग रही है कि हम दुनिया में ये बन जाए, वो बन जाए, इतना पैसा कमा लें, ऐसा बिजनेस कर लें, ये हो जाए।
लेकिन वन डे दे रियलाइज कि एवरीथिंग इज गोइंग इन वेन, सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ व्यर्थ जा रहा है, कुछ भी काम का नहीं है और इससे किसी को फ़ायदा भी नहीं है, ना हम खुद यूज़ कर पाएंगे ना हम किसी और की सेवा में लगा पाएंगे। तो सडनली उनको रियलाइज़ होता है एंड दे चेंज देयर लाइफ फॉर एवर। तो ऐसे ही वैराग्य है तो परिवर्तन है। तो बाबा कह रहे हैं कि संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो। और एक बहुत बाबा ने प्यारी लाइन इसमें कही है बड़े धीरे से, एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। जब सोचते हैं ना कि क्या होगा, जो पुरानापन सब भूल जाएगा। मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार व स्वभाव आदि को समाप्त करने में बेहद वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी, इसी से ही चेंज आएगी। तो क्या करना है? कई बार जैसे बाबा जब आते थे मधुबन में तो सीनियर भाई बहन पूछते थे कि बाबा इस साल में क्या करना है, या इस सीजन में क्या करना है, या इस टर्न में अब क्या करना है। तो बाबा उस तरह का कुछ होमवर्क बता रहे हैं। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ जिन्हों के वाइब्रेशंस और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाएं। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है वैसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए। तो ये बिल्कुल इस तरह की एडवांस लेवल की सेवा है जो सिर्फ भगवान ही सिखा सकते हैं और बहुत सूक्ष्म लेवल से समझने से ये हो सकती है। एक तरह से एक एग्जाम्पल दिया जाता है इंसेप्शन मूवी का, कि आप किसी के माइंड में कोई थॉट कैसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि किसी के माइंड में हम कोई थॉट डाल सकते हैं? तो यस, दिस इज़ द टेक्निक। बाबा ने ये हमें टेक्निक सिखाई है। ये होती है वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा। तो एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा, दूसरी तरफ बाप के समान लव में लवलीन होंगे, तभी बेहद का वैराग्य आएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन हो उसको कहेंगे लवली संगठन। तो एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। यह संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा। तो इस मॉडलिंग में हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी। तो जो फंडामेंटल मेन होमवर्क इस मॉडलिंग का है वो यही है कि सबसे पहले हमें खुद में और फिर हमारे संगठन में जहाँ भी हम हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति लेकर आनी है। अब सवाल ये है कैसे लेकर आनी है, हम क्या करें इसके लिए। वैसे तो ये कहा जाता है, कई क्लासेस में ये कहा गया है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति एक रिजल्ट है बहुत सारे पुरुषार्थ और सारे पुरुषार्थ करने का, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग का, बहुत सारी बातें हमने समझी हैं तो उसका रिजल्ट है, ये रियलाइजेशन है ये। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अंतर्मुखी होके अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछें, यानी हम इंट्रोस्पेक्शन करें, राइट। अपने आप से पूछें कि मेरा समय कहाँ जा रहा है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है और मुझे क्या करना है। और हर वीक हर महीने हम अपना ऑडिट करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या प्रोग्रेस क्या है मेरी। और दूसरा है कि हमने भगवान को बुलाया इतने जन्मों से और वो जब धरती पर आए उन्होंने हमें कुछ पढ़ाई कराई और हमें कुछ करने को कहा तो हमने क्या किया। तो हम एज ए स्पिरिचुअल या गॉडली स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी स्टडी की रिपोर्ट क्या है, स्टडी का हमारा क्या स्टेटस है।
तीसरी चीज़ जो इसमें बहुत हेल्प कर सकती है वो है कुछ सॉन्ग्स ऐसे हम चूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट 10 सॉन्ग्स। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सबको इसी से करना है, किसी किसी को बिना किसी भी साधन के हो सकता है। कुछ ऐसे गानों का हम सिलेक्शन अपने पास रखें और जिनको हम समय प्रति समय दिन में 1-2 बार सुनते रहें और बहुत डीपली उन बातों को रियलाइज़ करें। जैसे एक गीत जो बजता है बार बार, अब घर जाना है, आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना है। दूसरा हो गई है शाम चलो लौट चलें घर, प्यारा पिता वो बुलाता पूरा हुआ सफ़र। तो इस तरह के कुछ सॉन्ग्स बार बार हम सुनेंगे तो वो बहुत डीप रियलाइजेशन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तो वो हमें हेल्प करेगा। और चौथी बात है सिंपल, ऐसी आत्माओं के साथ रहें, यानी कि हमारी कंपनी ऐसी हो जो तीव्र पुरुषार्थी हैं और जो बेहद के वैरागी हैं। मन से बाप दादा के साथ भी रहना है और स्थूल में भी ऐसी आत्माओं का साथ अगर मिलता है समय प्रति समय मधुबन में या कोई भी योग भट्टी का प्रोग्राम है तो उसका लाभ हम ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और सुझाव है, आइडिया है, सजेशन है तो आप बता सकते हैं। लेकिन टोटल बात यह है कि एक दो को सहयोग देना है, बाबा ने ये बात लाइन यूज़ की है, तो एक दूसरे को सहयोग देना है इसमें और ऐसा संगठन तैयार करना है जो कि बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला हो, जिसके वाइब्रेशन से और जिसके वायुमंडल से अन्य आत्माओं में यह वृत्ति पैदा हो। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। हम सब इसके बारे में अपने अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम 2 मिनट इस मन में बैठेंगे कि मैं बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली आत्मा हूँ और हमारे वाइब्रेशन से चारों ओर बेहद की वैराग्य वृत्ति का वाइब्रेशन फैल रहा है। ओम शांति।